हेलो स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 1.0 यहाँ से अब सॉल्व करना शुरू कराएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसके पीछे 7 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है। तो देखते हैं 8वां क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फलन के प्रतिलोम फलन पे, व्युत्क्रमणीय फलन पे आधारित आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, जिसमें प्रांत आपका आर प्लस है और सप्रांत 4 टू इन्फिनिटी है। इस पर विचार करना है और सिद्ध करना है कि फलन यह क्या है, व्युत्क्रमणीय है और इसका व्युत्क्रम क्या है, √y-4 है। तो आपको व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध करने के लिए हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन लगाए, तो वहाँ से आपको कन्फर्म ही हो गया होगा कि क्या करना होता है। तो चलिए हम देखते हैं और यहाँ पे आप समझते भी रहेंगे क्या क्या किया जाता है। तो आपको यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया जाता है तो इसमें एफ सच दैट आर प्लस 2 4 टू इन्फिनिटी होता है। ये आपका इसका प्रांत और सह प्रांत रहता है। तो ये जब आपको एफ एक्स दिया रहता है तो यहाँ से हम इसको वाई चर में एक्स बराबर एक दूसरा फलन बनाते हैं जिसको जी फलन बनाते हैं। तो यहाँ पे ये वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये इधर लाएंगे तो y-4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √y-4। तो ये देखो आपका एक y चर में दूसरा फलन जी वाई हो गया y-4। क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू मिलेगी, अर्थात इसका जो प्रांत और सह प्रांत है ये चेंज हो जाएगा। इस फलन का जो सह प्रांत है इसका प्रांत हो जाएगा और इसका जो प्रांत है इस फलन का सह प्रांत हो जाएगा। तो आपने एफ एक्स से एक दूसरा फलन जी वाई बना लिया है। तो अब वो एफ एक्स और जी वाई दोनों फलन का हम संयोजन याद करेंगे। दोनों का संयोजन यदि आई एक्स और आई वाई आता है तो हम कहेंगे फलन यह कैसा है, व्युत्क्रमणीय फलन है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एफ ओ जी ज्ञात करते हैं। एफ ओ जी में आप एफ ओ जी ऑफ वाई रखेंगे तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ वाई। तो जी वाई का मान कितना है, जी वाई आप देख रहे हैं यहाँ पे √y-4 है। अब इस फलन को किस में रखेंगे, एफ एक्स वाले फलन में रखेंगे, एक्स के स्थान पे √y-4। तो इसको जब यहाँ पे रख देंगे तो √y-4 का स्क्वायर फिर है प्लस 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा y-4 प्लस 4, ये कैंसिल होके आ गया y, अर्थात एफ ओ जी इक्वल टू क्या हो गया, y मिल गया है। अब इसी प्रकार से हम जी ओ एफ ज्ञात करेंगे। तो जी ओ एफ क्या होगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स रहेगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या रखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रखी जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, जी वाले फलन में। जी फलन हमारा है जी वाई इक्वल टू √y-4। तो यहाँ पर रखेंगे √y के स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और आगे है यहाँ पे -4। तो ये -4 हो गया, 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर रूट के बाहर एक्स आ जाएगा। तो जी ओ एफ क्या मिला, एक्स मिला है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि जी ओ एफ इक्वल टू वाई एक्स और एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई, इसलिए फलन यह कैसा है, व्युत्क्रमणीय फलन है। कैसा है, व्युत्क्रमणीय है। आपका फलन जब ये व्युत्क्रमणीय हो जाएगा तो ये जो दूसरा फलन आपका जी मिला है इसी को हम लिखेंगे कि एफ का प्रतिलोम बराबर क्या है, जी फलन है, अर्थात एफ इनवर्स इक्वल टू जी। इसको हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू जी वाई इक्वल टू √y-4। ये आपका हो जाएगा एफ एक्स का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स वाई इक्वल टू √y-4। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आपका फलन एफ एक्स इक्वल टू दिया है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर प्लस 2 5 टू इन्फिनिटी पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि फलन यह व्युत्क्रमणीय है और इसका व्युत्क्रम ये है। तो अभी जैसे हमने 8वां क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम उसी प्रकार से आपका 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो आपको एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 दिया है। तो ये आपका फलन एफ एक्स है। यहाँ से हम वाई चर में फलन बनाएंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसा फलन दिया है कि एक्स को वाई चर में बदलने के लिए थोड़ा सा समस्या हो सकता है, लेकिन जब आप इसका गुणनखंड करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर करेंगे तो ये शायद आपका बन जाएगा। देखिए एफ एक्स को अगर हम वाई लिखते हैं तो ये 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो इसको हम क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और आगे है प्लस 5, ये आपका प्लस 5। क्लियर। तो आप यहाँ पे देखो एक सेकंड देखते, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस हो सकता है। हाँ यहाँ पे देखो
क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मिस है, ये -5 है, तो ये -5 है, तो यहाँ भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब देखिए आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक फलन को रख सकते हैं y इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये -1 -5 ये दोनों मिलके हो गया -6। क्लियर, ये -6 इधर आ जाएगा तो y प्लस 6 हो जाएगा, और ये 3x प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू रूट y प्लस 6, प्लस 1 उधर कर दीजिए तो 3x इक्वल टू हो गया रूट y प्लस 6 माइनस 1। यहाँ से हमको x इक्वल टू मिल जाएगा रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। तो ये आपका कौन सा फलन हो गया, जी वाई वाला फलन हो गया। कौन सा फलन हो गया, जी वाई, वाई चर में आपका फलन मिल गया जी वाई इक्वल टू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। इसका प्रांत सह प्रांत क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, जहाँ पे आपका जी सच दैट 5 टू इन्फिनिटिव टू आर प्लस, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका वाई चर में बन गया x इक्वल टू वाई चर में फलन बना है, तो वाई चर आपका इसके लिए प्रांत हो जाएगा, और जो x की वैल्यू मिलेगी वह आपका सहप्रांत हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ एक्स और जी वाई हमको दोनों फलन मिल गया है, तो व्युत्क्रमणिक सिद्ध करने के लिए दोनों का संयोजन याद करेंगे, एफ ओ जी और जी ओ एफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफ ओ जी का मान याद करते हैं, एफ ओ जी ऑफ वाई, तो ये आएगा एफ ऑफ जी ऑफ वाई। तो यहाँ पे देखो जी वाई की वैल्यू क्या है, जी वाई आपकी यहाँ पे है रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। अब इस वैल्यू को टोटली हम एफ एक्स वाले फलन रखेंगे यहाँ पे, तो 9x स्क्वायर, एक्स का मतलब ये आपका टोटल y प्लस 6 माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स की वैल्यू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 माइनस 5। क्लियर, ये जो मान है आप यहाँ x के स्थान पे, यहाँ x के स्थान पे दोनों जगह रख देंगे, तो ये आपका देखो कितना हो गया 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा, तो इसका स्क्वायर आएगा y प्लस 6 प्लस इसका स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो 2 रूट वाई प्लस 6 हो जाएगा, अपान 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस ये देखो 3 to 6 कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, तो ये हो गया 2 रूट वाई प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5, 9 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया y प्लस 7 प्लस सॉरी माइनस 2 रूट वाई प्लस 6, ये हो गया प्लस 2 रूट वाई प्लस 6, 2 और 5 हो गया माइनस 7, 7 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो मिला क्या, केवल आ गया y, अर्थात एफ ओ जी इक्वल टू आ गया y। अब इसी प्रकार से आप जी ओ एफ ज्ञात करेंगे, तो यहाँ देखिए जी ओ एफ ज्ञात करते हैं, तो जी ओ एफ इक्वल टू हो जाएगा जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू रखा जाए, एफ एक्स आपकी क्या है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है, तो यहाँ हो गया 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब इस वैल्यू को जी वाले फलन में y के स्थान रखेंगे, y आपका यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा रूट y प्लस 6 है, तो y का मान ये टोटल रखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, तो y हो गया प्लस 6 आपका यहाँ हो गया, माइनस 1 आपका इसके बाहर है, अपान 3 है। क्लियर, ये देखो -5 प्लस 6 आपका आ जाएगा रूट 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, और ये -1/3, इसको हम लिख सकते हैं कितना 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1/3, ये होल स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 3x प्लस 1 -1/3, 1 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा x, तो जी ओ एफ क्या मिल गया x के बराबर। क्लियर, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि चूँकि एफ ओ जी इक्वल टू वाई वाई और जी ओ एफ इक्वल टू वाई एक्स, इसलिए फलन एफ कैसा है, व्युत्क्रमणीय है, और एफ का इनवर्स बराबर क्या होगा जी, अर्थात रूट वाई माइनस 6 माइनस 1/3, ये आपका आ जाएगा इसका इनवर्स। क्लियर है, सॉरी वाई प्लस 6 है यहाँ पे, तो वाई प्लस 6 माइनस 1/3 ये इस फलन का व्युत्क्रम हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे आप एफ इनवर्स लिखो या एफ इनवर्स आप वाई जी वाई लिख सकते हैं, तो ये आपका फलन आ जाएगा एफ एक्स का व्युत्क्रम फलन। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन आपका है कि मान लीजिए कि एफ सच दैट एक्स टू वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए एफ का प्रतिलोम अद्वितीय होगा। तो यहाँ पे देखिए एक फलन दिया है एफ, वो कैसा फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, और इसे हमें सिद्ध करना है कि इसका प्रतिलोम अद्वितीय होगा, अर्थात किसी भी फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जाए तो एक से ज़्यादा उसका प्रतिलोम नहीं बनता है। तो यहाँ पे आपको अद्वितीय फलन सिद्ध करना है,
और इसके हिंट में भी दिया है कि आप दो फलन मान लेंगे। इसका अद्वितीय फलन सिद्ध करना है तो इसके प्रतिलोम में दो फलन मान लेते हैं। तो चलिए हम करते हैं क्या, हम यहाँ पे आपको जैसा कि दिया गया है एफ सच दैट एक्स टू वाई आपका व्युत्क्रमणी है, तो हम मान लेते हैं एफ के प्रतिलोम फलन G1 और G2 दो फलन है, G1 G2 दो फलन है। तो अब देखो अगर f का प्रतिलोम G रहता था तो आप एफ ओ जी ज्ञात करते थे तो आई वाई मिलता था, जी ओ एफ ज्ञात करते थे तो आई एक्स मिलता था। अब यहाँ पे इसके दो फलन हैं तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एफ ओ जी वन बराबर आई वाई मिलना चाहिए और एफ ओ जी टू बराबर भी क्या मिलना चाहिए, आई वाई मिलना चाहिए। अर्थात ये भी वाई आएगा, ये भी वाई आएगा। जब फलन एफ का G1 G2 दोनों के साथ संयोजन किया जाएगा तो एफ ओ जी वन एफ ओ जी टू इक्वल टू दोनों वाई बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हम एफ ओ जी वन इक्वल टू एफ ओ जी टू लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ G1 ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ G2 ऑफ वाई। फिर इसको हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ G1 ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ G2 ऑफ वाई। अब देखो ये G1 और G2 दोनों फलन f में हो गए हैं। अब यहाँ पे जैसा कि दिया गया ये फलन कैसा व्युत्क्रमणीय है, तो आप व्युत्क्रमणीय के बारे में ये भी जानते हैं कि यदि कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो वह एकैकी भी होगा, आच्छादक भी होगा। तो यहाँ पे हम जैसा कि जानते हैं कि अगर कोई फलन एकैकी है, कोई फलन यदि एकैकी है तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू होने पर यदि ये फलन एकैकी रहता है तो आप एक्स वन बराबर एक्स टू लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। जब हम एकैकी और आच्छादक फलन बता रहे थे तो उसमें आपको मिला होगा कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू रखने के बाद यदि एक्स वन बराबर एक्स टू मिलता है तो हम कहेंगे कि फलन कैसा है, एकैकी है। तो वही बात यहाँ पर भी है, क्योंकि फलन एफ कैसा है, एकैकी है। एकैकी है, जब एकैकी है तो इसका ये एक्स वन बराबर एक्स टू होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक्स वन बराबर एक्स टू है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं G1 वाई इक्वल टू G2 वाई। अर्थात ये जो दोनों फलन हमने अलग अलग माना है कि इसके दो प्रतिलोम है G1 और G2, तो बाद में मिल रहा है कि G1 और G2 दोनों एक ही हैं। जब दोनों एक ही फलन है तो हम लिख देंगे अतः यफ का प्रतिलोम क्या है, यफ का प्रतिलोम अद्वितीय है। ठीक, हमने दो फलन तो माना लेकिन दोनों बाद में क्या मिल गया, दोनों एक ही है। जब दोनों एक ही हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः यफ का प्रतिलोम क्या है, अद्वितीय है, एक से ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपका फलन एफ सच दैट 1 2 3 2 ABC दिया गया है। इसमें F1 F2 F3 का तीनों का मान दिया है और फिर हमें ज्ञात करना है कि इसका प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। एफ इनवर्स ज्ञात करना है और बाद में ये भी सिद्ध करना है। तो एफ इनवर्स देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं, किसी फलन का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप जानते हैं कि फलन एफ दिया रहेगा तो एक दूसरा फलन हम जी बनाएंगे, उसका अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स आई वाई मिलेगा तो हम कहेंगे कि वो उसका प्रतिलोम है या व्युत्क्रमणीय फलन है। तो इसके लिए आपको यह दिया गया है और यहाँ से हम एक फलन जी इस प्रकार बनाते हैं कि इसका प्रांत ए बी सी है और सह प्रांत 1 2 3 है। ये आप बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जी ए इक्वल टू 1, जी बी इक्वल टू 2 और जी सी इक्वल टू 3। अभी तो हमने ये फलन बनाया है, अब यहीं पे हम ये नहीं कहेंगे कि इसका प्रतिलोम है ये। अभी हम ये सिद्ध करेंगे कि एफ ओ जी इक्वल टू आई एक्स और जी ओ एफ इक्वल टू आई वाई। तो यहाँ पे देखो अगर हम एफ ओ जी ज्ञात करें तो एफ ओ जी के लिए एफ ओ जी ऑफ ए, यहाँ पे जी के एलिमेंट रखे जाएंगे, पहले ए रखो तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ ए। तो जी ए का मान क्या है, जी ए का मान 1 है। तो एफ वन का मान क्या मिल गया, एफ वन बराबर है ए। आप देखो ए रखे हैं, ए मिल रहा है। दूसरा एफ ओ जी ऑफ बी रखो तो एफ ऑफ जी बी, जी बी का मान देखो कितना है, जी बी का मान है 2 तो एफ टू का मान कितना है बी। इसी प्रकार से तीसरा एलिमेंट रखेंगे सी तो एफ ऑफ जी सी का मान कितना है 3 है तो एफ थ्री इक्वल टू सी मिल गया। क्लियर। अब देखो एफ ओ जी आपने ज्ञात किया तो ए बी सी मिला, अर्थात एफ ओ जी आपने ज्ञात किया तो आई वाई मिल गया। अब हम दूसरा ज्ञात करेंगे जी ओ एफ, तो जी ओ एफ ऑफ 1 ज्ञात करो तो जी ऑफ एफ वन की वैल्यू क्या है, एफ वन की वैल्यू है ए। देख रहे हैं एफ वन इक्वल टू ए तो जी ए इक्वल टू क्या है 1 है। यहाँ देखो 1 रखे रहे हैं तो 1 मिल रहा है। इसी प्रकार से जी ओ एफ ऑफ 2 रखेंगे
जी ऑफ F2 का मान क्या है, F2 है आपका B, तो जी भी बराबर कितना है 2। तीसरा आपका एलिमेंट रखा जाएगा F3, तो जी ऑफ F3 इक्वल टू क्या मिल गया, जी ऑफ C, तो जी सी का मान कितना है 3 है। ठीक, तो यहाँ पे हम ये कह देंगे कि चूंकि जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स और एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई, जहाँ पे एक्स क्या है आपका, एक्स का मतलब इसका सेट है 1 2 3 और वाई क्या है ए बी सी है, इसलिए फलन जी क्या है एफ का प्रतिलोम है, एफ का प्रतिलोम है। तो एफ इनवर्स आपका क्या हो गया, तो एफ इनवर्स यही आपका हो गया एफ इनवर्स इक्वल टू जी, अर्थात एफ इनवर्स इक्वल टू ए बी सी 2 1 2 3। ठीक, ये आपका एफ इनवर्स हो गया। अब फिर प्रश्न करा एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ सिद्ध करना है, तो एफ इनवर्स का इनवर्स कैसे आप सिद्ध करेंगे। देखो जैसे एफ इनवर्स मतलब आपका ये जी वाला जो फलन है, ये जी क्या है, फलन का एफ इनवर्स है। तो अब जी का भी इनवर्स ज्ञात करना है, तो जी का हम एक दूसरा फलन मान लेते हैं एच। जैसे आप यहाँ पे देखो ये जी फलन है ना, इससे इसका व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है। एफ इनवर्स का इनवर्स मतलब जी का ही व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो अगर जी दिया है तो यहाँ से हम एक फलन एच बनाते हैं सच दैट इसका प्रांत सा प्रांत चेंज कर दो 1 2 3 टू ए बी सी। ठीक, अब हम जी और एच का संयोजन ज्ञात करेंगे, तो जी और एच ज्ञात कर लो। जैसे आप यहाँ पे एफ ओ जी ज्ञात किए, जी और एच ज्ञात करो, आई वाई मिल जाए, और एच ओ जी ज्ञात करो, आई एक्स मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे तीनों एलिमेंट रख रखे, दोनों ज्ञात किए हैं, वैसे आप यहाँ रखेंगे तो ये दोनों मिल जाएगा। तो आप लिख देंगे इसलिए फलन एच क्या है, जी का प्रतिलोम है, जी का प्रतिलोम है, अर्थात जी इनवर्स इक्वल टू एच। तो जी इनवर्स माने जी क्या है, जी ऑलरेडी एफ इनवर्स है, तो इसका इनवर्स बराबर एच। क्या ये जो एच दिख रहा है ये एच एफ के बराबर है, 1 2 3 टू ए बी सी है, ये भी 1 2 3 टू ए बी सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स इक्वल टू एफ। क्लियर, इसको आप याद कर लेंगे जैसे आप यहाँ पे याद किए हैं, ऐसे ही इन दोनों का मान याद करेंगे तब इसको रखेंगे, फिर आप ये सिद्ध कर लेंगे कि एफ इनवर्स का इनवर्स क्या मिलेगा, एफ के बराबर आएगा। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देखिए 12वां क्वेश्चन। अभी जैसे हमने जो 11वां क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम वही क्वेश्चन आपका है, उसमें भी आपको एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एफ दिखाना था। वहाँ पे तो आपको एक फलन भी दिया था, लेकिन यहाँ पे कोई फलन ही नहीं दिया है, बस आपको ये दिया है कि एफ सच दैट एक्स टू वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है। तो यदि एफ सच दैट एक्स टू वाई एक कोई व्युत्क्रमणीय फलन है, तो इसके लिए इसका हम एक दूसरा फलन जी मान लेते हैं, जो कि इसका क्या है, व्युत्क्रम है, अर्थात व्युत्क्रमणीय फलन है तो उसका व्युत्क्रम होगा ही, तो इसका व्युत्क्रम हम मान लेते हैं आपका है कि एफ का व्युत्क्रम है। क्लियर, एफ का व्युत्क्रम है, ये आप व्युत्क्रम। ठीक, तो जब एफ का व्युत्क्रम जी है, एफ का व्युत्क्रम जी है, तो आप क्या लिखते हैं, एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई, और जी ओ एफ इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई एक्स। ठीक, यहाँ से आप क्या लिखते हैं कि जी जो है एफ का व्युत्क्रम है और एफ जी का व्युत्क्रम है। तो अगर जी एफ का व्युत्क्रम है तो एफ इनवर्स इक्वल टू जी हो जाएगा। तो क्या आप यहाँ पे एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू आई वाई नहीं रख सकते हैं, या यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल टू आई एक्स रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कहा जाएगा कि जी जो है एफ का प्रतिलोम है, एफ जी का प्रतिलोम है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स का प्रतिलोम है और एफ इनवर्स एफ का प्रतिलोम है। तो आप यहाँ से देखिए क्या कह सकते हैं कि एफ का प्रतिलोम बराबर एफ इनवर्स है, और एफ इनवर्स का प्रतिलोम बराबर एफ है। यहाँ देखो इसका प्रतिलोम ये है और इसका प्रतिलोम ये है, तो आप जब एफ इनवर्स का प्रतिलोम कहेंगे तो एफ इनवर्स का प्रतिलोम का मतलब एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ है। क्लियर है बात, तो यही आपको सिद्ध करना है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसका एक फलन प्रतिलोम फलन जी मान लीजिए वाई टू एक्स है, तो एफ ओ जी इक्वल टू वाई वाई होगा, जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जी इक्वल टू एफ इनवर्स है,
तो जी की जगह एफ इनवर्स रखो, तो इसका प्रतिलोम ये है, इसका प्रतिलोम ये है। तो जब इसका प्रतिलोम ये है तो इसका प्रतिलोम जब लिखा जाएगा तो एफ इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा, वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वां देखिए आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसमें एफ सद है आर टू आर है, एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 है। तो यहाँ पे एफ ओ एफ ऑफ एक्स ज्ञात करना है, तो एफ का एफ के साथ ही संयोजन ज्ञात करना है। तो इसमें देखो 4 विकल्प है, इसमें कौन सा सही होगा इसको देखते हैं। एफ ओ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स। तो टोटली आप एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3, ये आपका एफ एक्स का मान है। अब देखो एफ ऑफ ये टोटल वैल्यू है, तो इसको किस में रखेंगे, एफ एक्स वाले फलन रखेंगे, यहाँ पे एक्स के स्थान पर रख देना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स के स्थान पे इसको रखो, इसकी पावर 1/3 है, ये एक्स के स्थान पर हो गया। फिर एक्स की पावर 3 है तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। फिर पूरे की घात कितना, 1/3, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 1/3। आप ध्यान से देखो ये मान कहाँ रखा गया है, सिर्फ इस यक्स के स्थान पर रखा गया है, जो कि आपका यहाँ पे है। तो यक्स की घात 3 है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसकी घात 3 हो गई, पूरे की घात 1/3 है, तो ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब जब आप देखते हैं कि किसी भी फलन में इसकी घात 1/3 है, इसका घात 3 है, तो घात का घात क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 3 माइनस इसके घात की घात जब गुणा करेंगे 3, ये 3 माइनस एक्स क्यूब, इसका घात कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसकी घात 1/3 है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब, तो 1/3, ये देखो कैंसिल हो गया। तो एक्स क्यूब की पावर 1/3, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आ गया एक्स। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि केवल एक्स मिलेगा। देखो जब फलन का संयोजन करना रहे तो वहाँ पे आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे कि जो वैल्यू आप रख रहे हैं वो केवल एक्स के स्थान पर रखेंगे। वहाँ पे कुछ भी आप इधर उधर गड़बड़ करते हैं तो आपका आंसर जो है बिल्कुल नहीं आएगा, क्वेश्चन तो आप गलत कर ही देंगे। देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको एफ एक्स बराबर दिए गए 4x/3x+4। इसका प्रांत और सप्रांत आपको दिया गया है। प्रांत के बारे में आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या में इस वैल्यू को नहीं रखना है, क्योंकि जब इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका अपरिभाषित आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है, जिसमें फलन आपका जी दिया है कि इसका परिसर इसका प्रांत हो गया, और इसका जो प्रांत है इसका सप्रांत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखो जब आपका एफ एक्स इक्वल टू दिया है 4x/3x+4, तो यहाँ से आप y रख करके जी वाई बना लीजिए। ये हो गया 3xy + 4y इक्वल टू 4y। ये आपका ये 4x है, x इधर लेके आइए, 3xy - 4x इक्वल टू -4y। तो यहाँ पे x कॉमन कर लिया जाए, 3y - 4 हो जाएगा इक्वल टू -4y। तो x इक्वल टू क्या हो गया, -4y/3y - 4। यहाँ पे देखो जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो ऊपर प्लस हो जाएगा, और ये 4 - 3y हो जाएगा। ये देखो x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू अर्थात gy। क्लियर। अब आप f और g का संयोजन याद कर लो। तो आप जब भी संयोजन याद करते हैं तो एफ ओ जी इक्वल टू वाई वाई मिलता है, और जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स मिलता है। तो आप कहते हैं कि फलन एफ व्युत्क्रमणीय है, और ये जो फलन जी है ये एफ का क्या है, प्रतिलोम है। तो आप सीधा सीधा जी वाई इक्वल टू 4y/4 - 3y, ये ऑप्शन आप सही कर लीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, फलन एफ एक्स का प्रतिलोम हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो आप मेहनत से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक्सरसाइज के अलावा इसका जो एग्जाम्पल है उसको पूरा आप सॉल्व करिए। जहाँ पे न समझ आए वीडियो को फिर से देखिए, दोबारा देखिए, जिससे कि आपका ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए।